नमस्कार भैया बहनों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पाठ मिठाई वाला समझ में आया होगा और जो पिछला कार्य है वो भी आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके या फिर अपने संबंधित बहन जी, भैया जी से किसी से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पाठ यानी कि मिठाई वाले पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, कहानी थी। ठीक है, आज हम अगला तो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? अगर आपको सरल भाषा में समझाया जाए, आप लोगों को समझ में आया भी होगा पाठ पढ़ा तब कि मतलब मिठाई वाला जो अलग अलग चीज़ें बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बच्चे एक ही चीज़ से उगता न जाए, इसीलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसीलिए आता ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का लालच भी न था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। ठीक है, मतलब कि वो जैसे मान लो बच्चों के लिए वो अलग अलग चीज़ें लाता था, तो क्यों लाता था? इसका कारण ये है कि बच्चों को अलग अलग चीज़ों से खेलना पसंद होता है। जैसे आपके भी घर में छोटे भैया बहन हैं, वो भी तो अलग अलग खिलौने से खेलते हैं ना, इसीलिए ऐसे ही वो भी अलग अलग चीज़ें लाता था। और महीने बाद क्यों आता था? महीने बाद आने का कारण ये था ताकि बच्चों को उसकी उत्सुकता बनी रहे, यानी कि उसका इंतज़ार रहे कि वो कब आएगा कब आएगा कब आएगा ऐसे। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि वो पैसे भी तो कम लेता था ना। ठीक है ना, पैसे तो वो जो जितने मूल्य में वस्तु बनती थी उतने मूल्य में वो चीज़ बेचता था, इसीलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते? यानी कि बच्चे तो उसकी ओर खींचे चले आते ही थे, लेकिन बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। उसमें क्या थी ऐसी विशेषता? तो देखो, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ें की विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनेत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। ठीक है ना, यानी कि जो उनका बोलने का भाव था, उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही सरल स्वभाव का था। ठीक है, अगला प्रश्न। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या पेश करते हैं? तो एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर बाद में दाम कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। विजय बाबू की भी तो बात सही है, क्योंकि ज़्यादातर दुकान वाले ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन एक विक्रेता के रूप में कौन? मुरली वाला। तो मुरली वाले एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे क्या कर रहा है? लूट रहा है। यानी कि सारे दुकान वाले झूठे नहीं हो सकते। ठीक है ना, कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो ईमानदार और दयालु होते हैं। उनको चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन अपने ग्राहक को खाली हाथों नहीं बेचते हैं। ठीक है ना, बेचते नहीं हैं, इसलिए उनको सामान दे देते हैं। लेकिन हर दुकान वाला ये ऐसा नहीं है।
जैसे कि मुरली वाला है, मुरली वाला जैसा सारे नहीं है, ठीक है ना। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते हैं। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूती टोपी को उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लाता है और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। 5वां प्रश्न, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण आ गया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था, क्योंकि आदमी तो एक ही था इसीलिए, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर, किसकी बातें सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर होगा मिठाई वाला रोहिणी की बातें सुनकर भावुक हो गया। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इससे उसे अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि एक तो वह पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुखों को समझने का प्रयास किया। दूसरा, उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए थे, इसलिए उसने पैसे नहीं लेने की बात कही। अंतिम क्वेश्चन है इस पाठ का 8वां, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बातें करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे बातें करती है? यदि करती है तो क्यों? अपनी राय में क्या ये सही है? आपको अपनी राय देनी है, ठीक है। किस प्रकार से आज भी औरतें पर्दा प्रथा में रह कर के अपने दूसरों से बात करते हैं? हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती है। कहने का मतलब ये है कि जो आज ये प्रथा चल रही है ना, घूंघट प्रथा, वही तो है और क्या है, ठीक है ना। तो घूंघट प्रथा है ना, वो एक क्या है, इससे चाहे कोई भी औरत हो, उस औरत की क्या कर रही है, वो स्वतंत्रता छीन रही है और ये विशेषता मात्र एक हमारे देश में ही है। तो इसे कम करने की कोशिश हमारे बहुत पहले से ही पर्दा प्रथा की जो प्रथा थी उसको ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन आज भी कुछ पिछड़े गांव हैं उनमें ऐसी पर्दा प्रथाएं देखने को मिलती है। गांव में भी आजकल आज भी औरतें घूंघट निकालती हैं। आपके घर में भी कोई निकालती होगी वैसे ही, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक गलत है, क्योंकि स्त्री की जो स्वतंत्रता है उससे वो छीनने का काम करती है, ठीक है। तो
अगला कहने का मतलब ये है कि आपके पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इस पार्ट के प्रश्न उत्तर भी पूरे हो चुके हैं। आप लोगों को नियमित रूप से गृह कार्य पूरे करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।